दोस्तों एक्सेल आपके काम को हमेशा ही सरल बनाता है, चाहे वो आप ऑफिस का काम कर रहे हो चाहे घर का काम कर रहे हो। खासतौर पे जहां पे बहुत लंबी लंबी लिस्ट बनती हैं और आपको डेटा छांटना होता है, वहां पे एक्सेल आपकी पूरी मदद करता है, यानी घंटों का काम मिनटों में करता है। आज ऐसे ही दो फॉर्मूले हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाऊंगा एक्सेल के दो नए फॉर्मूले, मैक्स आईएफएस एंड मिन आईएफएस। ये दोनों फॉर्मूले कैसे आपकी बहुत मदद कर सकते हैं, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गेट स्मार्ट क्लास में। इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। तो अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे सभी वीडियोज़ के लिंक दिए गए हैं, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं अपने इन फॉर्मूले के बारे में। दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास एक छोटी सी टेबल है, लेकिन ये टेबल जितनी छोटी देखने में लग रही है, आपके ऑफिस में जब आप रियल टेबल के साथ में काम करेंगे तो वो काफ़ी बड़ी भी हो सकती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं नेम्स लिखे हैं और सेल लिखी है, यानी यहाँ पे उन लोगों का डेटा है जिन्होंने अलग अलग जगह पे अलग अलग सेल की है। राम है, सीता है और गीता है। इन तीनों लोगों ने कई बार सेल की है और ये सेल हमें पता करनी है कि भाई राम ने एक दिन में कितनी सेल की है, उनकी मैक्सिमम सेल कितनी है, और सीता ने अपनी मैक्सिमम सेल कितनी की है। अगर राम की सेल हमें मिनिमम भी चाहिए उस दिन की, सो हमें मिल जाएगी। ये अलग अलग एंट्रीज़ हैं यहाँ पे, और इनको पता अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं राम का यहाँ पे मैंने नाम डाला हुआ है और सामने उसकी जो सेल है मैक्सिमम वो मुझे दिख रही है, जो कि इस सेल में दी गई है। और अगर मिनिमम सेल की बात करूँ तो राम की जो मिनिमम सेल है वो यहाँ पर दिख रही है। तो अगर राम की जगह मैं यहाँ सीता टाइप करता हूँ तो आप देखेंगे सीता की भी मैक्सिमम सेल और मिनिमम सेल मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह से अगर मैं गीता टाइप करूँगा तो गीता की भी मिनिमम सेल और मैक्सिमम सेल मुझे यहाँ डिस्प्ले कर देगा। लेकिन ये किया कैसे, कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे और कैसे लगाएंगे, ये हम अभी जानने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक लिस्ट है, ये दोनों फार्मूले का नाम है जो मैं यहाँ उठा के रख लेता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि ये जो दोनों फार्मूले हैं वो ऑफिस 2019 में ही काम करेंगे। तो अगर आपके पास ऑफिस 2019 नहीं है तो आप डेस्कटॉप पे जाइए ब्राउज़र में और liveoffice.in पे चले जाइए, वहाँ पे जाके आप इन फार्मूले की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए क्या करना है, यानी किसी भी पर्सन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, आपको सिंपल बराबर का निशान लगाना है, टाइप करना है मैक्स। अब जैसे आप मैक्स टाइप करेंगे, मैक्स से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमें ये जो फार्मूला है मैक्स आईएफएस, इसको यूज़ करना है। ब्रैकेट को ओपन करना है। जैसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे फार्मूले का जो सिंटैक्स है वो दिख जाएगा। यहाँ पे मैक्स रेंज हमसे पूछ रहा है, यानी आपको वो रेंज सेलेक्ट करनी है जिसके लिए आप मैक्सिमम निकालना चाहते हो। तो हमें सेल का पता करना है, तो हम सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद आप देखेंगे क्राइटेरिया रेंज, यानी आपका कौन सा क्राइटेरिया, किसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं। सो यहाँ पे आप जो नाम वाला जो पूरी रेंज है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर से एक कॉमा लगाएंगे। अब कॉमा के बाद ये हमसे पूछेगा क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया वो वैल्यू होती है जिसके लिए हम जो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो नाम लिया है वो हमारा क्राइटेरिया है। अब इसको हम दो तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। पहले तो आप यहाँ पे डबल कॉलन में इसको टाइप कर सकते हैं, या फिर आप इसको कहीं अलग सेल में टाइप कर सकते हैं और उस सेल का नाम यहाँ दे सकते हैं। तो पहला तरीका मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका है कि मैंने यहाँ पे राम टाइप कर दिया, उसको कॉलन को मैंने बंद किया और ब्रैकेट बंद किया। तो पहला तरीका तो ये हो गया। इसको जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे राम की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी, जो कि यहाँ पे आ रही है। आप देखिए उसने पूरे में से ये जो वैल्यू है वो खोजी राम की और वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर दी। अब दूसरा तरीका ये है कि आप बाहर किसी सेल का नाम कैसे देते हैं। तो इसके लिए भी हम बराबर का निशान लगाएंगे, टाइप करेंगे मैक्स आईएफएस, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर अपनाएंगे। पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर क्राइटेरिया रेंज को सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब लेकिन यहाँ पे हम जो हमने क्राइटेरिया दिया था सेमीकोलन में, उसको ना देके किसी सेल का नाम दे देंगे। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए ये जो सेल है मेरा E5, मैं इसका नाम देता हूँ। यहाँ पे मैं उस डेटा को एंटर करूँगा। सो मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिखना है, आपको कहीं पे भी कॉमा वामा नहीं लगाना है। इसको सीधे सीधे आपको E5 दे देना है। आप एंटर करेंगे तो अभी देखेंगे यहाँ पे 0 लिखा हुआ आ रहा है E5 में, क्योंकि कोई डेटा नहीं है। अब यहाँ पे आपको E5 में राम लिखना है। अब जैसे ही राम लिखेंगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। सो इस तरह से जो मैक्स फार्मूला है आप उसको लगा सकते हैं। सो अब सीखते हैं मिनिमम फार्मूला कैसे लगाते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बहुत काम की इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। अगर आप इसी तरह से वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट प्रो कंप्यूटर कोर्स पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको कोर्स वाले टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वो कोर्सेज मिल जाएंगे जो अभी हमने
पूरे बनाएं। ये कोर्सेज कंप्लीट हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। यहाँ पे आपको पावरफुल वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलने वाले हैं। जैसे मान लीजिए ये MS Excel का जो पूरा कोर्स है, ये 10 घंटे का कोर्स है और यहाँ पर पूरे 90s लेसन हैं। यहाँ पे आपको साथ में प्रैक्टिस फाइल भी मिलेगी, आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा और साथ में आप उन वीडियोज़ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे हमने दी गई है और इन लेसन्स को आप एक एक करके देख सकते हैं। देखने के बाद में जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। सो आप अगर इन कोर्सेज को करना चाहते हैं तो अभी लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट procomputercourse.com को। तो चलिए जानते हैं मिनिमम फॉर्मूले को कैसे लगाते हैं। मिनिमम फॉर्मूले को लगाने के लिए भी आपको यहाँ पे लगाना है बराबर का निशान, टाइप करना है MIN और इसके बाद में IFS। इसके बाद आपको ब्रैकेट को ओपन करना है। यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है मिनिमम रेंज, तो मिनिमम रेंज में आपको सेल को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कॉमा लगाना है। फिर वहाँ पे दूसरी जो हमसे पूछ रहा है ये है क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया रेंज को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। अब वही हमसे पूछेगा कि क्राइटेरिया आपका कौन सा है, यानी आप किसको खोज रहे हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको या तो यही सेल सेलेक्ट कर लेना है या सेल का नाम टाइप कर देना है या फिर आपको डबल कॉलन में लिख देना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल आपको सिलेक्शन करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो E5 यहाँ पे आ गया, हमने ब्रैकेट को बंद किया और एंटर किया। आप देखेंगे राम हमने जैसे यहाँ पे लिखा है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों आ रही हैं। अब यहाँ पे हम कुछ और चेंज करके देखते हैं। सीता हमने चेंज किया तो आप देखेंगे सीता की भी जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। सो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ में मैक्स इफ्स और मिन इफ्स को कैसे यूज़ करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके बताइए कि कौन सा फार्मूला आपको अच्छा लगा, यूज़फुल लगा या नहीं लगा और आप आगे और क्या सीखना चाहेंगे। या फिर आप गूगल पर टाइप कीजिए माई बिग गाइड, तो सबसे ऊपर myBigGuide.com का रिजल्ट मिल जाएगा। लर्निंग जोन दिया गया है। इसके अलावा इंटरनेट, यूट्यूब और प्रिंटिंग के टिप्स और ट्रिक्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर नोट्स दिए हैं जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। बस इस पर आप क्लिक कीजिएगा और कंप्यूटर नोट्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ये बिल्कुल सीरीज वाइज दिए गए हैं और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ नीचे दी गई है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान क्विज। यहाँ पर हमने 50 से ज़्यादा ऑनलाइन क्विज दिए हैं जिनसे आप अपना कंप्यूटर ज्ञान परख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अनसुलझे प्रश्नों के आसान जवाब जो अक्सर करके आपके दिमाग में आते होंगे। हमने डार्क इंटरनेट के बारे में बताया है, ब्लू व्हेल गेम के बारे में बताया है, कॉल ड्रॉप क्या होता है ये भी हमने बताया है, इंटरनेट का मालिक कौन है ये भी बताया है, वाईफाई या लाईफाई क्या होता है। तो अगर इस तरीके का कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है तो आप यहाँ पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। आप देखें कि ये लिस्ट बहुत लंबी है, लगभग 132 चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये 132 आर्टिकल आपके बहुत काम आने वाले हैं।